नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में बार बार स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक विषय पर बात करने के लिए आ गया हूं आप लोगों के समक्ष। टॉपिक है फिटर क्या है, वह इस ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाएगा, वह क्या होती है इस फिटर की फुल फॉर्म, वह कितने प्रकार के होते हैं फिटर। इन बिंदुओं पर आपको जानकारी लगेगी। तो सबसे पहले फिटर में क्या सिखाया जाता है, वो फिटर ट्रेड क्या है, तो सबसे पहले इसका परिचय हम देख लेते हैं फिटर ट्रेड का। जहाँ तक बात करें फिटर ट्रेड की परिचय की, तो किसी भी फैक्ट्री में मशीनों, यंत्रों और उनके पुर्जों आदि व कटिंग व फिटिंग तथा उनके निर्माण व मरम्मत करने वाले मिस्त्री या इंजीनियर को हम फिटर कहते हैं। यह ITI में एक ट्रेड होती है जो कि 2 वर्ष की ट्रेड होती है, जो कि हम आगे बता चुके हैं। NCVT सामान्यतः NCVT की ट्रेड होती है और इसके लिए योग्यता जो होती है वो हाई स्कूल गणित अथवा विज्ञान विषय के साथ में अनिवार्य है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने विज्ञान विषय या गणित विषय की अनिवार्यता को हटा दिया है। दोस्तों, फिटर ही मशीनों को पुर्जों का निर्माण करता है तथा उनकी मरम्मत यानी मेंटेनेंस करता है। वह कटिंग, फाइलिंग, कटिंग आदि बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल काम हैं जिनको फिटर करता है। दोस्तों, तो ये तो थी फिटर का परिचय। अगर आपको ज़्यादा फिटर ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा जो है गाइडलाइन हब के चैनल पर एक ITI ट्रेड इन्फो नाम से प्लेलिस्ट में आप जा करके वहाँ से आप फिटर ट्रेड के परिचय के बारे में जानकारी संपूर्ण ले सकते हैं। इसमें संपूर्ण वीडियो आपको बनाया गया है। दोस्तों, सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं फिटर के प्रकार की, तो वैसे तो कार्य के अनुसार फिटर 17 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मशीन टूल फिटर हो गया, ऑटो फिटर हो गया, पेट्रोल एवं डीजल इंजन फिटर हो गया, विद्युत फिटर हो गया, खान यानी माइनिंग फिटर हो गया, लोकोमोटिव फिटर हो गया और टरबाइन फिटर हो गया, इलेक्ट्रिक फिटर हो गया और भी बहुत सारे फिटर हैं जो सामान्यतः मैकेनिकल क्षेत्र में समय समय पर इनकी मांग होती रहती है। फिटर 17 प्रकार के फिटर होते हैं, परंतु मुख्यतः जो फिटर की बात जो मैकेनिकल में यूज होते हैं वो 5 प्रकार के फिटर हैं जिनका काफ़ी बहुआयात में यूज या इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो देखते हैं एक एक करके हम सभी फिटर के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें से दिखाया गया है कि बेंच फिटर, दूसरा है मेंटेनेंस फिटर और तीसरा डाई फिटर, चौथा पाइप फिटर व फैब्रिकेशन व असेंबली फिटर। जहाँ तक बात करें हम बेंच फिटर की, होता है बेंच फिटर जो हर तरह की बेसिक जानकारी आपको रखता है, वह अन्य फिटरों का कार्य भी सुचारू रूप से कर सकता है। दोस्तों, बेंच फिटर को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। बेंच फिटर सामान्यतः वे फिटर होते हैं बेंच फिटर जो कि बेंच यानी उनको एक स्थान दिया होता है कि वहीं पे अपना काम करते हैं, उनको बार बार आने जाने की दिक्कत न हो, इसीलिए वो केवल बेंच पर ही अपनी बेंच पे काम करते हैं। उन्हें बेंच फिटर करते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है फिटर क्षेत्र में। दूसरी जो आ गई मेंटेनेंस फिटर, मशीनों की रिपेयरिंग करना यानी मरम्मत करने वाले फिटर को हम मेंटेनेंस फिटर करते हैं, जो सामान्यतः मैकेनिकल प्रोडक्शन में खास करके इनका जो है बहुआयात में मैकेनिकल क्षेत्र में, मेंटेनेंस क्षेत्र में इनका यूज होता है। तो ये हो गया मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस फिटर। दूसरा हो गया डाई फिटर की बात करें हम तो आधुनिक युग में लगभग सभी वस्तुओं को डाई के द्वारा ही मोल्ड किया जाता है। डाई से कम समय में एक जैसी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं और इन प्रकार की फिटिंग करने के लिए डाई फिटर जो है वहाँ पे कार्य करता है। तो डाई फिटर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिटर हो गई। और जहाँ तक बात करें पाइप फिटर की, पाइप फिटर जो होता है यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फिटर ट्रेड है। यानी जो ये फिटर घरेलू पाइप जो होती है, पाइप गैस लाइन, पाइप लाइन या प्लम्बर आदि का कार्य करने में सक्षम होते हैं, ऐसे फिटर को हम पाइप फिटर कहते हैं। दूसरा हो गया फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर को जो है ये वेल्डिंग वगैरह की जानकारी अच्छी खासी होती है, यानी वेल्डर के साथ में जो फिटर कार्य करते हैं फैब्रिकेशन क्षेत्र में, उन लोगों को हम फैब्रिकेशन फिटर करते हैं। इनका भी यूज होता है, लेकिन
इनकी वैकेंसी बहुत कम मात्रा में निकलती हैं, इसीलिए मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप फैब्रिकेशन फिटर से ITI करें। वैसे तो फैब्रिकेशन फिटर की वैकेंसी निकलती रहती हैं, लेकिन जितनी बेंच फिटर, मेंटेनेंस फिटर या डाई फिटर, पाइप फिटर की निकलती हैं उतनी वैकेंसी फैब्रिकेशन फिटर की नहीं निकलती हैं, क्योंकि इसका एक वजह है कि बेंच फिटर जो होता है वो फैब्रिकेशन फिटर का काम कर देता है, डाई फिटर जो है वो फैब्रिकेशन का काम कर देता है। वैसे तो हम आपको आगे जानकारी देंगे कि फिटर में आखिर क्या काम बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, इसकी आगे जानकारी मिलेंगी। फिलहाल हम टॉपिक पे चलते हैं। असेंबली फिटर। असेंबली फिटर इस प्रकार के फिटर अलग अलग पुर्जे को जोड़ करके मशीन का रूप देते हैं। इसके लिए उन्हें असेंबली का ज्ञान होना जरूरी होता है, यानी जो फिटर का मौलिक कार्य होता है, किसी भी मशीन को या किसी भी प्रकार की जॉब को आपस में फिट करना, ये असेंबली फिटर, जो कि फिटर की जो परिभाषा को बहुआयात में प्रदर्शित करते हैं, वो असेंबली फिटर होता है। दोस्तों, तो आपको जानकारी लग गई होगी कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। हमने शॉर्ट में आपको संक्षिप्त रूप में समझा दिया है। जहाँ तक बात करें फिटर के कार्य की, तो फिटर में आपको फाइलिंग, कटिंग, ड्रिल मशीन पे हैंड ड्रिलिंग हो या मशीन ड्रिलिंग हो, चाहे रेडर ड्रिलिंग मशीन हो, चाहे आपकी और भी ड्रिलिंग मशीन हो, रीमिंग, टैपिंग व वेल्डिंग। टैपिंग में आपको थ्रेड के बारे में जानकारी दी जाएगी, कितने के थ्रेड उसमें लगेगी, कितने का होल करेंगे तो कितने के थ्रेड उसमें लगेंगी। वेल्डिंग की जानकारी, जिसमें हमने बताया क्या कि फैब्रिकेशन फिटर में वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मेंटेनेंस, जैसा कि मेंटेनेंस फिटर में होता है, रिवेटिंग व सामान्य टर्निंग, मशीन टूल्स व हैंड टूल्स की जानकारी, सूक्ष्म मापी औजारों का ज्ञान। आप फिटर किसी भी ट्रेड से किए हों दोस्तों, फिटर इनमें से किसी भी ट्रेड से आप किए हों, लेकिन आपको जो जानकारी दी जाती है वो सभी विषयों पे जानकारी होती है। फाइलिंग की होती है, कटिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मेंटेनेंस, रिवेटिंग, समानता, टर्निंग या मशीन टूल व हैंड टूल्स या सूक्ष्म मापी औजारों की जानकारी आपको इसमें आपको दी जाएगी। जानकारी इसमें आपको निपुणता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये थी आपकी फिटर के लिए अनिवार्य निपुणता। लेकिन फिटर शब्द में आपका पूरा ये जो इसकी परिभाषाएं छिपी हुई हैं। अब हम देखते हैं फिटर की आखिर फुल फॉर्म है क्या, जो आप सभी लोग कहते हैं। फिटर यानी एफ यानी फिटनेस, एफ फॉर फिटनेस, यानी शारीरिक रूप से जो मजबूत है वही फिटर ट्रेड से ITI करना चाहिए उसको ही। दूसरा आई फॉर इंटेलिजेंट, जो मानसिक रूप से मजबूत है उसी को फिटर ट्रेड से ITI करना चाहिए। तीसरा टी, टैलेंटेड, जो कार्य करने में प्रतिभावान है। व ई, इफिशियंट, यानी कार्य करने में कुशल है। ठीक है। व आर फॉर रेगुलरिटी, यानी नियमितता जिसमें है। यानी हम कह सकते हैं फिटर की फुल फॉर्म में कि जो शारीरिक रूप से मजबूत व मानसिक रूप से मजबूत के साथ साथ में प्रतिभावान है और कार्य करने में कुशल है, वह अपने कार्य को नियमित तरीके से कर सकता है, उसे हम फिटर कहते हैं। तो ये तो थी फिटर ट्रेड की परिभाषा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचे, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाली बटन दबाइएगा। वीडियो अगर 1% भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।